नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ऐतिहासिक स्थल की जो न केवल भारत की समृद्ध इतिहास का प्रतीक है, बल्कि पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण स्थलों में से एक माना जाता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सांची स्तूप के बारे में। तो आइए जानते हैं सांची स्तूप के इतिहास के बारे में, उसकी क्या क्या खासियत है और इससे जुड़ी हुई अनोखी बातों के बारे में जो आप सभी कोई नहीं भी जानते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और जानते हैं सांची स्तूप के एक इतिहास के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सांची स्तूप का परिचय, कि सांची स्तूप क्या है, इसके बारे में छोटी सी जानकारी आप सबों के सामने। तो ये जो सांची स्तूप जो है आपका मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यह स्थल बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों में से एक माना जाता है। यह स्तूप सम्राट अशोक के द्वारा 3री सदी ईसा पूर्व में बनवाया गया था। सांची स्तूप केवल एक धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि यह भारतीय स्थापत्य कला और संस्कृति का एक बेजोड़ उदाहरण के रूप में भी जाना जाता है। तो ये है आपका सांची स्तूप जो अशोक सम्राट के द्वारा बनाया गया था। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो सांची स्तूप का निर्माण जो कराया गया है वो अशोक सम्राट के द्वारा कराया गया और उसके पीछे का क्या उद्देश्य था सम्राट अशोक का, उसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सम्राट अशोक के बारे में तो आप सभी को जानते हैं, सुने भी होंगे। उन्होंने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका उन्होंने निभाई थी। सांची स्तूप की जो शुरुआत है उनके शासन काल में ही हुआ था। इसे महास्तूप के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि यह बुद्ध के अवशेषों को समर्पित है। ये जो स्तूप है वो जितने भी बुद्ध भगवान है उनके अवशेषों को यहाँ पे संग्रहित करके उसके प्रतीक के रूप में इसको रखा गया। तो अशोक ने इस स्तूप को बनवाया और इसके चारों ओर पत्थर की रेलिंग और स्तूपों का भी निर्माण, माफ कीजिएगा, स्तंभों का निर्माण उनके द्वारा ही कराया गया था। तो ये था अशोक सम्राट के पीछे का उद्देश्य सांची स्तूप के निर्माण में। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे कि सांची स्तूप का जो निर्माण है और वास्तुकला के बारे में। सांची स्तूप की जो वास्तुकला है वो अपने आप में अद्वितीय है। इसका मूल ढांचा एक अर्धगोलाकार गुंबद है जिसे पत्थरों से ढका गया है। इस स्तूप के चारों ओर 4 त्वरण द्वार है जो उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम दिशा में स्थित है। ये द्वार बुद्ध के जीवन की महत्वपूर्ण घटनाओं को दर्शाता है और बहुत ही बारीकी से नक्काशी भी किया गया है इस स्तूप में। त्वरण द्वारों पर बुद्ध के जीवन की यात्रा, धर्म चक्र, परिवर्तन और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं को भी इस त्वरण द्वार में चित्रित किया गया है। उसके जीवन काल के अहम जो घटनाएं हैं उनको दर्शाया गया है। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे अब सांची स्तूप के विस्तार के बारे में कि सांची स्तूप का विस्तार कैसा है, इसके बारे में। तो सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया इस मूल रूप को 3री सदी ईसा पूर्व में बनाया गया था, लेकिन इसके बाद सांची स्तूप का विस्तार किया गया। 2री सदी ईसा पूर्व में शुंग वंश के शासकों ने इसे और भी भव्य तरीके से निर्माण किया। स्तूप की जो ऊंचाई को है उसको और अधिक बढ़ाया गया और उस पर नई सजावट की गई। स्तूप के चारों ओर की रेलिंग जो है उसको पत्थरों से भी और अधिक मजबूत बनाया गया। जो आप लोग देखते हैं वर्तमान में वो एक तरफ से कहे उसको पुनः निर्माण करके इतना सुंदर तरीके से बनाया गया है। चलिए अब हम लोग जानेंगे कि ये जो सांची स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म के लिए कितना महत्वपूर्ण है, बौद्ध धर्म के लिए कितना महत्वपूर्ण है वो भी जानेंगे। तो ये जो सांची स्तूप जो है वो बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए एक प्रमुख धर्म स्थल बना हुआ है। यहाँ पर बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित रखा गया है और हर साल यहाँ हजारों श्रद्धालु आते हैं
और स्थल पर अशोक द्वारा बनवाए गए स्तंभ पर धर्मचक्र की मूर्ति भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है बौद्ध अनुयायियों के लिए, बौद्ध धर्म के लिए। जिसे ये जो धर्मचक्र की मूर्ति की बात कर रहे हैं, जिसे अशोक स्तंभ भी कहा जाता है, यह स्तंभ बौद्ध धर्म के मूल्यों को प्रस्तुत करने का भी काम करता है और करता हुआ आ रहा है वर्तमान समय में भी। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे सांची स्तूप के संरक्षण और यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये जो सांची स्तूप का जो ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व जो है वो इतना अधिक है कि इसे 1989 में यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी दिया गया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा इस स्थल का संरक्षण किया जा रहा है वर्तमान समय में, और इसे सुरक्षित रखने के लिए कई प्रयास भी किए जा रहे हैं। यहाँ पर आज भी उन पुरानी मूर्तियों और वास्तुकला को देखा जा सकता है जो हमें अतीत की समृद्धि को याद दिलाता है। ये था आपका सांची स्तूप के बारे में। चलिए अब हम लोग अगर बात करें निष्कर्ष के तौर पे, तो निष्कर्ष के तौर पे बहुत सारी बातें निकलती है, लेकिन मैं संक्षेप में आप सबों को बताते चलूं, ये जो सांची स्तूप जो है वो ना केवल बौद्ध धर्म के लिए महत्वपूर्ण स्थल है, बल्कि यह भारत की सांस्कृतिक और धार्मिक धरोहर को भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा दिया गया है। ये आपका सांची स्तूप हो, इसकी अद्भुत वास्तुकला, इतिहास और धार्मिक महत्व हमें अतीत से जोड़ने का काम करता है और हमें यह एहसास दिलाता है कि भारत की संस्कृति कितनी प्राचीन और समृद्ध रही है। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने सांची स्तूप के बारे में जाना। उसके संक्षिप्त अगर बात करें, संक्षिप्त इतिहास को मैंने आप सबों के सामने रखने का प्रयास किया। तो आप सबों को बहुत सारी बातें हैं जो आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर आप सबों को कुछ बात समझ में नहीं आई होगी या फिर कुछ बातें जो मेरे द्वारा गलत दिया गया होगा, तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में आप सब बताने का प्रयास कीजिए, ताकि मैं आने वाले हर एक वीडियो पे सुधार कर सकूं। तो आज का जो वीडियो था बहुत महत्वपूर्ण था। जो हमारा देश भारत है, तो भारत देश से बहुत सारे धर्मों की उत्पत्ति हुई, जिसमें से एक बौद्ध धर्म भी है। अगर कहा जाता है भारत का मूल धर्म के रूप में, तो बौद्ध धर्म को भी माना जाता है, जो पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म के रूप में, क्योंकि जो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक माने जाते हैं गौतम बुद्ध को, पूरी दुनिया झुकती है उनके सामने। जब भी हमारे देश के प्रतिनिधि बाहर जाते हैं तो वे बुद्ध प्रतिमा के नीचे वे सर झुकाते हैं। तो ये जो बौद्ध धर्म है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है हमारे देश के इतिहास के लिए, संस्कृति के लिए। तो इस तरह से आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना सांची स्तूप के बारे में। तो अगर आप सभी को सांची स्तूप के डिटेल्स वीडियो चाहते हैं तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स कीजिए, जिसके माध्यम से मैं आप सबों को जो उसका जो वास्तुकला है उसके बारे में मैं डिटेल में आप सबों के सामने बात रख सकूं। तो चलिए इसी के साथ मैं आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। तो मिलते हैं एक नए ऐतिहासिक स्टोरी के साथ, ऐतिहासिक बात के साथ। तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए। और हाँ, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग जरूर जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस वीडियो पे, माफ़ कीजिएगा, इस चैनल पे इसी तरह की ऐतिहासिक बातें आप सबों को बताई जाती है। तो चलिए तब तक अपना ध्यान दीजिए, सुरक्षित रहिए और हमेशा खुश रहिए। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।